हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी 10 चैप्टर्स जो एसपी का कंप्लीट हो गया है। आज मैं शुरू करने वाला हूँ जो है होगा आपका 11 चैप्टर, नथिंग बट करस्पॉन्डेंस विद बैंक। लास्ट चैप्टर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर कि भाई कंपनी सेक्रेटरी कौन से सिनेरियो में कौन से सिचुएशन में लेटर्स लिखते हैं डायरेक्टर्स को। आज अपन पढ़ेंगे कि कौन से सिचुएशंस में बैंक को भी लेटर्स लिखेगा कौन, कंपनी सेक्रेटरी। नथिंग बट कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिखेगा किसके बिहाफ में, कंपनी सेक्रेटरी के बिहाफ में। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। देखो चैप्टर्स है छोटा सा, पर तो भी मैं इसको दो पार्ट्स में क्या करूंगा, डिवाइड कर दे रहा हूं। यहाँ पे पहला पार्ट अपना इधर तक होगा, प्रिकॉशन टेकन बाय द कंपनी सेक्रेटरी, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है वहां, ये अपना 3 पहले पार्ट में होगा। बाकी के जो है आप नेक्स्ट वाले पार्ट्स में देखोगे उसको, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक लेटर है। अपन लेटर्स के लिए अलग पार्ट पढ़ेंगे, पर थियरी के लिए अलग पार्ट बनाएंगे। इसमें से थियरी में से मैं तुम लोग को बोलूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नॉट ओनली 11th में, 12th में भी, इको में भी है वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। और आपको उसी के अंदर भी ये क्वेश्चन दिखेगा जब भी 12th में आओगे, और 12th के चैप्टर्स आप जब भी रिवाइज करोगे तभी। ठीक है, चलो देखते हैं करस्पॉन्डेंस विद द बैंक इंट्रोडक्शन के साथ। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, bank is one of the important aid to trade. Bank play an important role in the economic development of the country by providing a financial services. The primary functions of the commercial bank including accepting of deposit and lending of fund. मतलब सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव, प्राइम फंक्शंस कमर्शियल बैंक का क्या होता है, एक्सेप्ट करता है मनी इन फॉर्म ऑफ हो गया एफडी हो गया, इन फॉर्म ऑफ हो गया सेविंग अकाउंट्स हो गया। उन लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं और वो पैसा अपने पास नहीं रखते, वो किसी को जरूरतमंद को जिसको लोन चाहिए वो क्या करते हैं, लैंड करवाते हैं वो पैसे को। मीनिंग accepting of deposit and lending of fund, correspondence with the bank is essential for every business organization. Meaning देखते हैं, meaning of bank, bank is a financial institutions in which those people who have idle or surplus cash deposit in the bank and thus who require a fund, that is loan, borrow from the bank. Bank promote the saving habits among the people and channelize this saving into the profitable investment. Definition आपके हिसाब से प्लीज रीड आउट कर लेना। ठीक है, चलो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, दो टाइप में इन लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है प्राइमरी फंक्शंस और एक होगा अपना नीचे पड़ेगा वो होगा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में भी डिवीजन हुआ है और सेकेंडरी फंक्शन में भी डिवीजन हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो थियरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक परफॉर्म द 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड होगा सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट देखते हैं अपन प्राइमरी फंक्शन। The primary functions of the bank including accepting of deposit और lending of money, मतलब सेविंग के फॉर्म में, एफडी के फॉर्म में पैसा जमा करता है और वो पैसा कहाँ पे डालता है, लेंडिंग के फॉर्म में पैसा जरूरतमंद को मतलब लोन के फॉर्म में देते हैं। पहला पढ़ते हैं उसके अंदर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इज अ बेसिक और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक. The bank pay interest on the deposit at a lower rate and charge interest on a loan at a higher rate. The difference between these two rate of interest is profit of the bank. Common sense है, अगर सपोज कि अपने को सेविंग अकाउंट में 5%, फॉर एग्जाम्पल 3% मिल रहा है इंटरेस्ट और वो लोन 8% पे दे रहे, तो कहना का 5% बैंक के लिए क्या है, फायदा है। People who have a surplus fund and saving deposit the amount with the bank in a different type of deposit. Like हो गया सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं वन बाय वन। द बैंक एक्सेप्ट द 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पहला है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब कस्टमर जब भी चाहे डिमांड करके उसका पैसा ले सकते हैं। सेविंग अकाउंट इज लाइक अ डिमांड डिपॉजिट. The deposit which are repayable or demand are called as the demand deposit. The bank accept the demand deposit in the following form. अभी demand deposit में भी 2 फॉर्म है, पहला है सेविंग डिपॉजिट और सेकंड है करंट डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, नथिंग बट जो जहाँ आम जनता सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसको बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट. To encourage the saving habit among the people, bank allow the depositor to open a saving account. There are a certain restrictions on the frequency and the amount of withdrawal from the saving bank account. Each statement is available on demand. Passbook is issued to the depositor. करंट डिपॉजिट नथिंग बट करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन होता है जो करंट अकाउंट खोलता है उसको बोलते हैं करंट डिपॉजिट. दिस अकाउंट इज नॉर्मली ओपन बाय द बिजनेस पर्सन, फर्म एंड कंपनीज.
there is a known limit on the amount of or number of withdrawals. Generally interest is not payable on this account. यहाँ पे कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, किस पे, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट सेविंग अकाउंट पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. बट हाँ, सेविंग अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, बट करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन ओनली टू द करंट डिपॉजिट आफ्टर फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ द बैंक. सेकंड बात है टाइम डिपॉजिट. अभी टाइम क्या लिखा है, उसके अंदर भी दो तीन टाइप के क्या है, वेरिएशन है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट है, दिस आर नथिंग बट टाइम डिपॉजिट. आपको अगर एफडी 12 महीने के लिए किया तो आपको पैसा कभी मिलेगा, 12 महीने के बाद मिलेगा. व्हाट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. डिफरेंस क्या है तुम लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ. पहले एफडी के अंदर क्या होता है, लमसम अमाउंट एक ही दिन पे क्या करते हैं, जमा कर देते. फॉर एग्जाम्पल 50,000 की क्या करते हैं अपन, एफडी करते हैं 12 महीने के लिए. पर रिकरिंग के अंदर फिक्स अमाउंट का, लाइक इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो आप, फिक्स अमाउंट का एक इंस्टॉलमेंट होता है, वो हर महीने फिक्स जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1,000 यस. जहाँ पे अपन ने देखा एफडी के अंदर लमसम अमाउंट सबमिट करना पड़ता है, मतलब जमा करना पड़ता है. बट रिकरिंग में लमसम अमाउंट जमा नहीं करना पड़ता, एक इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में एक फिक्स अमाउंट क्या करना है, हर महीने आपको क्या करना है, जमा करना है. तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट. द डिपॉजिट विच आर नॉट रिपेबल ऑन डिमांड आर कॉल्ड एज अ टाइम डिपॉजिट. These deposits are repayable after a specific period. The bank accepts the time deposit in the following two way. First है FD, nothing but fixed deposit. FD are the deposit received for a fixed period. It carry a special rate of interest which depend on the period of the deposit. The rate of interest is high for a fixed deposit. Interest is paid either on the periodic basis or on the maturity of the deposit. एफडी रिसिप्ट मतलब वो डिपोजिटरी फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट देते हैं, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एफडीआर. इज इश्यू टू अ डिपोजिटर. लोन फैसिलिटीज ऑल्सो गिवन अगेंस्ट द एफडी. आपको एफडी के अगेंस्ट लोन भी मिल सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट. इन ऑर्डर टू एनकरेज द कस्टमर टू मेक द रेगुलर सेविंग, बैंक रिसीव अ डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट. अ कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. देखो यहाँ पे क्या है, अ कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो मनी इज डिपॉजिटेड पीरियोडिकली. यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी अमाउंट होगा वो पीरियोडिकली जमा करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द सेविंग डिपॉजिट. पासबुक इज इश्यू टू द डिपॉजिटर. ई स्टेटमेंट इज इश्यू ऑन द डिमांड. प्राइमरी फंक्शंस में फर्स्ट क्या पढ़ा अपन ने, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट. प्राइमरी फंक्शंस में अभी सेकंड आएगा, सॉरी हाँ, लैंडिंग ऑफ मनी. देखते क्या है इसके अंदर लिखा है, आउट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड आफ्टर कीपिंग अ सर्टेन कैश रिजर्व, कमर्शियल बैंक ग्रांट अ लोन एंड एडवांस टू द नीडी बोरोवर. कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गिव इट एज अ लोन एंड एडवांसेस एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. जनरली बैंक ग्रांट लोन एंड एडवांसेस टू द बोरोवर इन अ फॉलोइंग फॉर्म. अभी लोन और इन लोग ने एडवांस को भी डिफाइन किया है क्या होता है. क्या होता है तुम लोग के हिसाब से बेसिक डिफरेंस क्या है. लोन क्या होता है, देखो लोन एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे आपको जाना है सामने से कि मुझे लोन चाहिए. एडवांस में बैंक सामने से देगी कि आपको एज ए एडवांस दे रहे हैं. देयर इज अ बेसिक डिफरेंस है. अल्टीमेटली क्या है, लोन ही बोलते हैं जनरल टर्म में बोलने जाओ तो. अ लोन ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगेंस्ट द पर्सनल सिक्योरिटी, गोल्ड और सिल्वर एंड अदर मूवेबल और इमूवेबल असेट इज कॉल्ड एज अ टर्म लोन. इट इज अ क्रेडिटेड इन द बोरोवर अकाउंट. टाइप ऑफ टर्म लोन आर एज अंडर. पहला है शॉर्ट टर्म लोन. These loan are provided for a period of not more than 1 year. उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन, मतलब जो 1 साल से कम रहेगा उसको. The rate of interest is higher than coal loan and lower than the medium term loan. It is required by the businessman in order to fulfill their requirement of the working कैपिटल. जिसको वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए वो शॉर्ट टर्म लोन उठा सकती है. नेक्स्ट हो जाएगा मीडियम टर्म. इसका टर्म कितना होगा, 1 ईयर से लेके 5 साल तक. These loan are provided by the commercial bank for a period of 1 year to up to 5 years. The rate of interest charged by the bank is higher than short term loan and lower than the long term loan. और लास्ट हो जाएगा मोर देन 5 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म लोन होगी. When the commercial bank give the loan for a period of more than 5 years, they are referred to as the long term loans. The rate of interest charged by the commercial bank is higher as compared to the other types of loan. It is required for a growth and development of the business. आई होप तुम लोग को क्लियर है लोन क्या होता है. 3 टाइप में लोन डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म,
मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांसेस। अभी एडवांसेस क्या होता है, यहाँ पे कम बैंक सामने से ही ऑलरेडी फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखती है, आपको चाहिए तो ले सकते हो। देखो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस लोन एंड एडवांसेस। कहाना का बैंक पैसा ही दे रही है, बट डिटेल में मीनिंग निकालने जाओगे तो लोन के अंदर कस्टमर को सामने से जाना पड़ता है, बट एडवांसेस के अंदर कस्टमर ने अरे बैंक ने वो फैसिलिटी ओपन रखा है, चाहे तो आप ले सकते हो वो फैसिलिटी को। ठीक है, एडवांसेस देखते हैं। एंड एडवांसेस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इच कस्टमर। देखो क्या लिखा है, एडवांसेस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब ऑलरेडी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड कर दिया है, प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर। इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द लोन। देखो यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है डिफर फ्रॉम द loan in the sense that loan may be granted for a longer period but advances are normally given for a shorter period. The purpose of granting advantage is to meet the day-to-day requirement of the business. Interest is charged only on the amount withdraw and not on the amount sanction. टाइप्स ऑफ एडवांस पे देखते हैं अपन क्या कितने टाइप के एडवांसेस हो सकते हैं। 3 टाइप के दिए हैं यहाँ पे। एक तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। देखते हैं क्या पे है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तुम लोग को अभी बोलता था सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता है, खाली ये किस पे मिलता है, करंट अकाउंट पे ही मिलता है, जो बिजनेस अकाउंट खुलता है उस पे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय द बैंक टू अ करंट अकाउंट होल्डर। 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स प्लीज याद करके रखना। अंडर द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी द बैंक अलाउ इज कस्टमर टू ओवरड्रॉ an amount up to the particular limit that is up to the withdrawal more than the amount of credit balance in his current account. The collated security usually accepted for a overdraft facility are government security, FDR, LIC policy, etc. Rate of interest charged by the commercial bank for a overdraft facility is low. Second, a cash credit. A separate cash credit account is open to avail this facility. Security like a stock of raw material, finished goods, etc. are required to avail this facility. Under the cash credit facility, a bank allows the borrower to withdraw the amount up to a specific limit. It is a separate bank account where the bank credit the sanction the amount. The borrower can withdraw the amount as and when required he needs. Interest is charged on the account actually विड्रॉ, मतलब जितना एक्चुअल में विड्रॉ किया रहेगा उतने पे ही क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगे। बट हाँ, आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है कैश क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। देखो तुम लोग 12th में आओगे तभी अकाउंट्स के अंदर इस पे पूरा आपको क्या मिलेगा, एक चैप्टर से बिल्स ऑफ डिस्काउंट, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी देखोगे। और कहा ना का 12th में आपको एसपी के अंदर भी थोड़ी झलक दिखेगी बिल्स ऑफ डिस्काउंट में। सर ये होता है क्या, तुम लोग को यहाँ पे बेसिक सेंस बता देता हूँ कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए ने बी रेज किया, बी को ए इंडिया में रह रहा है, बी फॉर एग्जांपल यूएसए में रहता है। बी बोलेगा मैं ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करूंगा, आपको 45 डेज के बाद पेमेंट करूंगा। ए बोलेगा चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली तू मुझे क्या कर दे, ट्रेड बिल क्या कर दे, साइन कर दे। बी ने क्या किया, वो साइन करके किसको दे दिया, ए को दे दिया। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 20 दिन में ही ए को पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई, पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई, वो बी के पास तो जा नहीं सकता, वो किसके पास जाएगा, तो फिर वो बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि सपोज कि फॉर एग्जांपल ये बिल का अमाउंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है। कितना रुपया है, 1 लाख रुपया है। बैंक उसको ऑन द स्पॉट दे देगी पैसा, यस दे देगी, बट हाँ बैंक उसको 1 लाख रुपया नहीं देगी, उस पर सर्टन डिस्काउंट करके देगी। वो चीज को क्या बोलेगी, डिस्काउंट ऑफ बिल। तो सर इसमें बैंक का क्या फायदा हुआ, ए भाई फायदा तो हुआ ना। सपोज कि फॉर एग्जांपल बैंक ने 1 लाख नहीं दिया, कितना दिया, ए को 95,000 दिया। 95,000 देने के बाद बैंक के पास वो बिल आ जाएगा और बिल बाद में 45 डेज के बाद एक्सपायरी के बाद बैंक किसके पास जाएगी, बी के पास, और बी को दिखाएगी ये बिल की याद है तेरे को ये बिल, बोलते हैं हाँ ये तो मैंने एक के साथ साइन किया था। वो बोलेगा कि उसने ये बिल को बेच दिया है, नथिंग बट डिस्काउंट पे मेरे को क्या कर दिया है, डिस्काउंट कर दिया है। अभी जो 1 लाख रुपया है वो तेरे को किसको देना है, मुझे देना है। बैंक बोलेगी किसको देना है, मुझे देना। तो बैंक को कितना मिलेगा, 1 लाख, और उसने एक को कितना दिया था, 95,000। तो कहा ना का बैंक का कितना फायदा हुआ, 5,000 का फायदा हुआ। तो दिस आर नथिंग बट कंसेप्ट है जो तुम लोग को था, इसलिए थोड़ा झलक दिखा दिया मैंने। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बैंक कैन प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय द डिस्काउंटिंग अ बिल, दैट इज प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ
बेल। तो आई होप तुम लोग को क्लियर है प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शंस में भी दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक तो है एजेंसी फंक्शन जो एवरी बैंक करती है, और एक यूटिलिटी फंक्शंस है जो जनरली सब बैंक प्रोवाइड नहीं करती, पर सर्टेन बैंक क्या करती है वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। The secondary functions can be divided into two parts. Agency functions, bank perform the various functions on behalf of their customer और account holder। मतलब लाइक नाम में लिखा है एजेंसी, मतलब लाइक एजेंट का रोल प्ले करेगी। उसका कोई काम नहीं है, तू भी वो काम कर रही है बिकॉज ऑफ उसके कस्टमर के लिए, या तो कस्टमर ने उसको क्या किया रहेगा, ऑर्डर दिया रहेगा, ठीक है। पहला है कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल। ऑफकोर्स अपने बिहाफ में बैंक क्या करती है, चेक कलेक्ट करती है और बिल पे करती है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड सैलरी, अपने बिहाफ में बैंक सैलरी भी क्रेडिट करती है। थर्ड हो जाएगा पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। अपन ने बोला कि भाई तू हर महीने मेरे अकाउंट से बिल पे कर देना है, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको। अगर आप कस्टमर ने वो इंस्ट्रक्शन दिया तो बैंक को वो काम करेगी, बट हाँ फ्री में नहीं करेगी, चार्ज लेगी वो, ठीक है। थर्ड है नेक्स्ट है परचेस एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी, बैंक प्ले अ रोल ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है रेमिटेंस, नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ मनी। नेक्स्ट है फुलफिलिंग द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपॉजिटर, एक्ट एज अ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर ऑफ विल एंड अटॉर्नी, एंड एक्ट एज अ बैंकर टू द इश्यूअर, लैंड लीड मैनेजर एटेक्स्ट्रा ऑफ द कंपनी। तो ये सब रोल कौन प्ले करती है, बैंक प्ले करती है लाइक अ एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी फंक्शंस। द कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो सब बैंक प्रोवाइड करती है जनरली, ठीक है। पहला है, पर हाँ जरूरी नहीं कि सब बैंक करे भी। नेक्स्ट है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, नथिंग बट लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है। डीलिंग इन अ फॉरेन एक्सचेंज में भी प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस रिपोर्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, ट्रैवल चेक, आरटीजीएस, नथिंग बट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस। नथिंग बट फंड ट्रांसफर की ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि आप इसे मोड उन लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे तो कौन से भी मोड से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ये हो जाएगी आपके कौन से सेकेंडरी फंक्शंस हो जाएंगे किसके, कमर्शियल बैंक के। देखो ये वाले फंक्शंस आपको 12th में ओसी में भी दिखेगा और इको में भी दिखेगा और बोर्ड की एग्जाम में भी दिखेगा। यहाँ पे तुम लोग को बोल देता हूँ। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, अभी ये पार्ट का। प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द बैंक। ये अपन ने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था, लास्ट वाले पार्ट्स में, 10th वाले पार्ट्स में, कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब भी आप लेटर लिखोगे किसको, बैंक को। फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बाय द कंपनी सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द बैंक। पहला ही ये प्रॉम्प्ट रिप्लाई, भाई बैंक का कुछ भी क्वेरी आ रहा है तो आपको फटाफट जवाब देना है। इट इज इन एनी करस्पॉन्डेंस प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। The replies to the bank are to be sent without any delay. Next है brevity and conciseness. Correspondence with the bank must be brief and up to the point. A letter should not be lengthy. Unnecessary details should be avoided. जो point letters लिख रहे हो up to the point लिखना है आपको, lengthy letters बनाना नहीं है। नेक्स्ट है courtesy दिखाना लेटर्स के अंदर। The letter to the bank should be a polite. Secretary should not use any harsh or rude word while corresponding with the bank. फोर्थ हो जाएगा क्लैरिटी। आपको भाई जो भी लिख रहे हो बैंक वाले को समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। यस देखो क्या लिखा है, क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद द बैंकर। द सेक्रेटरी मस्ट प्रोवाइड अ ट्रू फैक्चुअल अपडेट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू द बैंकर। फिफ्थ पॉइंट है एक्यूरेसी। The secretary should provide the accurate information. The fact and figure in the bank correspondence must be accurate. 6 हो जाएगा सिक्रेसी। अगर कुछ लग रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन बताना नहीं है तो सिक्रेसी मेंटेन करके रखना है लेटर्स के अंदर। तो सेक्रेटरी मस्ट कीप द सिक्रेसी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द बैंक एंड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल मैटर ऑफ द कंपनी। मतलब कुछ हिंट भी देना नहीं है आपको। और लास्ट हो जाएगा लीगल प्रोसीजर। द सेक्रेटरी मस्ट कीप इन माइंड लीगलिटी ऑफ द कंटेंट इन द करस्पॉन्डेंस विद द बैंक while corresponding with the bank in a different circumstances. Secretary should enclose a necessary document along with the letter. ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई इसके साथ और है डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं लीगलिटी के लिए, तो आपको क्या करना है, अटैच करना है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, लेटर्स पढ़ेंगे और चैप्टर को क्या कर देंगे, कंक्लूड करके वाइंडिंग अप कर देंगे। उसके बाद मेरा एक ही चैप्टर्स होगा बाकी, जो है 12, जो मेरा टारगेट है फरवरी से पहले ख़त्म करना, मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं मेरे प्रॉमिस पे चल रहा हूँ। नाउ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या करना है, चैनल को
लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।